प्रभु श्री कृष्ण और पौंड्रक का द्वंद्व युद्ध। मित्र, पौंड्रक नगरी का राजा था। वो शुरुआत से राजा नहीं था, वो शुरुआत से वासुदेव बनने का हठ कर रहा था। जैसे कोई व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी होता है, ये दैवीय शक्ति होती है, लेकिन कोई उसको नीचा दिखाने के लिए ज्ञानी बनने का ढोंग किया करता है। ऐसे ही पौंड्रक भी वासुदेव बनने का ढोंग करता है। पौंड्रक के पास भी कई मायावी शक्तियां थीं। उसके पास चक्र भी था, जो सुदर्शन चक्र नहीं था, लेकिन ऐसा चक्र था जिसको देखकर लोग अचंभे में पड़ जाते थे कि क्या वास्तव में श्री हरि का यही अवतार है। अब लोगों के लिए अवतार उनके अनुरूप होना द्वापर से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि जो दुष्ट थे उनको दुष्टों की सहायता करने वाला व्यक्ति नारायण का अवतार वासुदेव प्रतीत होने लगा था। पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण के बचपन से ही उनका द्वंद्व विरोध करता था, बहुत विरोध करता था। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विपक्ष में कंस था, और कंस उस समय सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। क्योंकि कंस प्रभु श्री कृष्ण के हाथों ही मरना था, उसको दूसरा उसको पराजित नहीं कर सकता था। अतः कंस अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए पौंड्रक को वासुदेव कहने लगा था, और पौंड्रक भी कंस के नीचे रहकर काम करना स्वीकार कर चुका था। मित्रों, कोई खुद को ईश्वर कहे और किसी दैत्य आताताई शक्तिशाली व्यक्ति के नीचे रहकर उस व्यक्ति का विरोध करे जो वास्तव में सज्जन हो, जो परमपिता परमेश्वर हो। अब आप सोच सकते हैं कि व्यक्ति विस्मित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण का जैसा रूप था वैसा ही रूप पौंड्रक का था। आप लोग जुड़वा भाई तो देखते ही होंगे। जुड़वा भाई में गलती एक भाई करता है, पिटाई दूसरे भाई की हो जाती है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि परिजन ही नहीं जान पाते हैं। कभी कभी वह बात अलग है कि माँ अपने दोनों बालकों को पहचान लेती है, लेकिन परिजन पहचानने में पहले देरी कर देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के साथ भी यही स्थिति थी। जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोकुल के लोगों को धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे, उनकी पग पग पर सहायता करते थे, वहीं पौंड्रक उनको प्रलोभन देता था। समय बढ़ता गया। प्रभु श्री कृष्ण के पास भी उसका उस समय कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि पौंड्रक का समय पूरा नहीं हुआ था कि प्रभु श्री कृष्ण उसको मार देते, उसको मुक्ति प्रदान कर देते। समय बढ़ता गया। प्रभु श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया। ज्यों ही कंस के वध की बात संपूर्ण समाज में, पूरे आर्यावर्त में, संपूर्ण भारतवर्ष में फैली, पौंड्रक को भी वही करने की सूझी। अब उसके मामा तो इतने शक्तिशाली थे नहीं, तो उसने क्या किया? उसने अपने चाचा, जिन्हें काका कहते हैं, अपने काका वीरमणि को गद्दी से उतार दिया। अब प्रभु श्री कृष्ण ने तो गद्दी स्वीकारी नहीं थी मथुरा की, उन्होंने तो अपने नाना को गद्दी प्रदान कर दी थी, लेकिन पौंड्रक, क्योंकि वह तो वास्तविक
श्री हरि का अवतार नहीं था, तो ढोंग करता था, वो एक मायावी राक्षस था। अतः उसने पौंड्रक नगरी पर कब्जा कर लिया, उसकी शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली और पौंड्रक नगरी के प्रजाजनों के ऊपर अत्याचार करने लगा। उसके पास भी असीम शक्तियां थीं और उन शक्तियों के कारण उसका कोई भी विरोध नहीं कर पा रहा था। जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई तो प्रजा चाह कर भी ऐसे दुष्ट राजा के चुंगल से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। पौंड्रक का भी मनोबल बढ़ता जा रहा था, क्योंकि संपूर्ण आर्यावर्त में जितने भी राजा थे जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, वह पौंड्रक को ही वासुदेव कहते थे और पौंड्रक से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। इधर प्रभु श्री कृष्ण, जो कि जरासंध के बार बार आक्रमणों के कारण मथुरा को छोड़कर द्वारिका नगरी बसा चुके थे, वो द्वारिका पहुंचकर वहां पर शासन करने लगे थे और द्वारिका से ढेर सारे लोगों को, मथुरा से ढेर सारे लोगों को द्वारिका ले गए थे। पौंड्रक ने देखा कि कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका चला गया है, तो ऐसी स्थिति में उसने द्वारिका पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जब प्रभु श्री कृष्ण को ये ज्ञात हुआ गुप्तचरों के द्वारा कि पौंड्रक काशीराज को साथ में लेकर के एक विशाल सेना के साथ द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। पौंड्रक का एक भाई था, जैसे प्रभु श्री कृष्ण के भाई बलराम जी थे, ऐसे ही पौंड्रक का भी एक भाई था जिसका नाम था रणधीर। पौंड्रक ने रणधीर को हल प्रदान किया था, हल बनवा कर दिया था। भले ही बलराम जी के पास दैवीय शक्तियों से संपन्न हल था, लेकिन उसने पौंड्रक ने भी अपने भाई रणधीर को हल प्रदान किया और बलराम जी के बराबर उनको लोगों के बीच साबित करता था और लोग रणधीर को बलराम जी जैसा ही स्वीकार भी करने लगे थे। जब पौंड्रक द्वारिका पहुंचा तो उसके साथ काशीराज अपनी सेना सहित थे। पौंड्रक स्वयं और उसका भाई रणधीर था। ऐसी स्थितियों में प्रभु श्री कृष्ण पौंड्रक से युद्ध करने के लिए जब तैयार होने लगे, बलराम जी ने कहा कि हे कन्हैया, पौंड्रक को मैं अकेले ही निपटा दूंगा, क्योंकि बलराम जी को भी अपने बल पर अभिमान होने लगा था। बलराम जी से द्वंद्व युद्ध में कोई नहीं जीतता था, क्योंकि बल के वो सागर थे, अथाह बल था बलराम जी के पास। जब प्रभु ने देखा कि बलराम जी अकेले ही पौंड्रक का सामना करने के लिए जा रहे हैं, जबकि पौंड्रक अत्यंत ही मायावी है, उसके पास मायावी शक्तियों का अपार भंडार है, तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हे दाऊ भैया, आप अकेले पौंड्रक का वध करने के लिए नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो दाऊ ने कहा, पौंड्रक को मैं अकेले ही निपटा दूंगा। तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि दाऊ भैया, मैं आपसे छोटा हूँ और आप युद्धभूमि में जाएं और मैं घर में बैठा रहूं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मैं भी आपके साथ चलूँगा, पौंड्रक से मैं युद्ध करूँगा और उसके भाई रणधीर से आप युद्ध करना। खैर बलराम जी मान गए। कन्हैया छोटे थे, इसलिए कन्हैया की बात बलराम जी ने मान ली और अपनी सेनाएं सुसज्जित करके पौंड्रक से युद्ध करने के लिए युद्धभूमि की ओर प्रस्थान किए। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने सेनानायक अक्रूर जी के साथ युद्धभूमि में पहुँचे तो पौंड्रक वाक युद्ध करने लगा, क्योंकि जो सूरवीर होता है वह बातें कम करता है, बल्कि युद्धभूमि में वह अपने अस्त्र शस्त्रों से
सामने वाले प्रतिद्वंदी को ये दर्शाता है कि मैं सक्षम हूँ, मैं ताकतवर हूँ। और जो ढोंग रचाता है, दंभी होता है, कायर होता है, वह वाक युद्ध का प्रयोग करता है, शब्दों के बाण चलाता है। और आज पौंड्रक भी यही कर रहा था। आखिर प्रभु श्री कृष्ण ने पौंड्रक को ललकारा और कहा कि ऐ पौंड्रक, ये युद्ध भूमि है, ये कोई रंग भूमि नहीं है। युद्ध भूमि में अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रतिद्वंदी योद्धा को जवाब दिया जाता है। पौंड्रक युद्ध करने लगा। बलराम जी के साथ युद्ध हुआ तो बलराम जी से युद्ध करने के लिए पौंड्रक ने अपने भाई रणधीर को आगे किया और उसने कहा कि हे भ्राता रणधीर, आप भी मुझसे बड़े हैं, आप भी हलधर हैं, इसलिए बलराम जी से आप युद्ध करें, मैं इस छलिया श्री कृष्ण से युद्ध करता हूँ। पौंड्रक को ये नहीं पता था कि बलराम जी के आगे रणधीर की औकात थी क्या है। बलराम जी से जब द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ, बलराम जी ने अपना जो उनका हल और मूसल, मुख्य उनके अस्त्र शस्त्र थे, उन्होंने हल का संधान किया और हल के संधान से पौंड्रक की सेना को छत विछत करने लगे। इस बीच रणधीर और बलराम जी के बीच द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। बलराम जी को हल का संधान करने से रणधीर ने भी अपने हल को उठा लिया। अब बलराम जी का तो हल जहाँ तक वो उसको बढ़ाते थे वहाँ तक चला जाता था, लेकिन रणधीर का हल वही लकड़ी का डंडा था, जितना बड़ा था उतनी ही दूरी तक जा सकता था। रणधीर ने देखा कि उसका हल कोई काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने गदा उठाई और गदा से बलराम जी के ऊपर प्रहार किया। लेकिन बलराम जी के ऊपर गदा का प्रहार कैसे आ सकता था, क्योंकि हल उनका पूरी तरह से युद्ध भूमि में कायाकल्प करने वाला था, सबको मटिया मेट करता जा रहा था। जब बलराम जी ने देखा कि रणधीर ने उनके ऊपर गदा चलाई है, तो उन्होंने तुरंत ही अपने हल के द्वारा उस रणधीर के ऊपर प्रहार किया और हल के ऊपर रणधीर चढ़ गया। हल इतना तेजस्वी अस्त्र था उनका कि उसको छूना तो दूर, उससे जो टच हो जाए उसको ही कितना भयानक करंट जैसा लगता था। रणधीर तड़पने लगा। बलराम जी ने हल सहित उस रणधीर को आकाश में उठाया और ऊंचाई पर ले जाकर उसे पटक दिया। एक पटकनी में ही मृत्यु प्राप्त हो गई रणधीर को। ज्यों ही रणधीर मर जाता है, त्यों ही पौंड्रक बलराम जी की ओर देखकर उनको चैलेंज करता है और उनसे युद्ध करने लगता है। बलराम जी पौंड्रक की शक्तियों के आगे कमजोर पड़ रहे थे, क्योंकि पौंड्रक धनुष से युद्ध कर रहा था, अतः बलराम जी को भी धनुष उठानी पड़ी। इसी बीच पौंड्रक धनुष काट देता है बलराम जी की। बलराम जी हतप्रभ रह जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दाऊ भैया, अब इस पौंड्रक से मुझे युद्ध करने दीजिए, क्योंकि आपने अपना कार्य कर दिया है, इसके भाई रणधीर को मार दिया है, अब मेरी बारी है। और भगवान श्री कृष्ण और पौंड्रक का युद्ध होता है, जिसमें पौंड्रक पहले तो सफलता प्राप्त करता है और उसे लगता है कि पौंड्रक विजयी हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जगत नियंता जगदाधार नारायण श्री हरि के सामने आज द्वंद्व करने के लिए उपस्थित हुआ है, युद्ध करने के लिए उपस्थित हुआ है। क्या उनसे भी कोई जीत सकता है? ये तो संभव नहीं था। लेकिन फिर भी जब पहली बार में किसी को थोड़ी सफलता मिलती है तो वह अत्यंत उत्साहित हो जाता है। इसी बीच काशीराज को पौंड्रक आदेशित करता है
कि हे काशीराज, तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इस कृष्ण का वध करके इसका सिर मेरे सामने उपस्थित करो। काशीराज ये समझ नहीं पा रहे थे कि वास्तविक ईश्वर कौन है। वह पौंड्रक को ही वासुदेव समझते थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से द्वंद्व युद्ध करने का जो अपना प्रण था उसको बताया कि मैं कृष्ण को मारकर वासुदेव पौंड्रक के सामने प्रस्तुत करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में ही उन्हें समझाया कि हे काशीराज, अपने पुत्र दुर्जय के बारे में सोच लो। दुर्जय आपका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन इस युद्ध भूमि से ऐसा लग रहा है कि आप वापस काशी नगरी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन काशीराज कहाँ मानने वाला था, उसे भी अपनी शक्तियों पर अत्यंत गुमान था। और गर्व जब होता है तो गर्व कब अभिमान में बदल जाए ये पता नहीं चलता है। काशीराज भी उस समय अभिमान के कीड़े से ग्रसित था और काशीराज प्रभु श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगता है। जब प्रभु श्री कृष्ण के साथ युद्ध होता है तो वह 2-3 तीरों के अंदर ही काशीराज को निशस्त्र कर देते हैं। काशीराज गदा उठाता है, प्रभु श्री कृष्ण उस गदा को भी काट देते हैं। इसी बीच प्रभु श्री कृष्ण एक ऐसे तीर का संधान करते हैं जो काशीराज के शरीर में लगते ही जिस तरह से 11,000 वोल्टेज का करंट किसी मानव को जलाकर राख कर देता है, ऐसे ही प्रभु श्री कृष्ण के उस तीर ने काशीराज को जलाकर यमलोक पहुंचा दिया। काशीराज और रणधीर की मृत्यु के बाद पौंड्रक आग बबूला हो गया और वह प्रभु श्री कृष्ण से द्वंद्व युद्ध करने लगा। पौंड्रक जितने भी अस्त्र शस्त्र प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ता था, प्रभु श्री कृष्ण उन्हें काट देते थे। उसके किसी भी दिव्यास्त्र का असर प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर नहीं हो रहा था। विस्मित भी हो रहा था, लेकिन मायावी होने के कारण वो मायावी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग प्रभु श्री कृष्ण पर करने लगा। लेकिन वो तो मायापति हैं। मायावी को अपनी माया पर जहाँ अभिमान होता है वहाँ वो ये नहीं समझ पाता है कि उसका द्वंद्व युद्ध उस व्यक्ति से हो रहा है जो स्वयं मायापति है। प्रभु श्री कृष्ण पौंड्रक के सभी अस्त्र शस्त्रों को काट देते हैं। ऐसी स्थिति में पौंड्रक कहता है कि हे कृष्ण, तू अपनी माया से मेरे अस्त्र शस्त्रों को काट कर अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। तुझे नहीं मालूम कि मेरे पास सुदर्शन चक्र भी है। और वह अपने चक्र का आवाहन करता है। जब वह अपने चक्र का आवाहन करके प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार करने के लिए छोड़ता है, तभी प्रभु श्री कृष्ण उस पर अपने सुदर्शन चक्र से, जो कि वास्तविक सुदर्शन चक्र है, उसके द्वारा उस पर प्रहार करते हैं। और उस पर प्रहार करते ही तुरंत सुदर्शन चक्र उसके चक्र को काटकर और पौंड्रक का भी सर उसके धड़ से अलग कर देता है। पौंड्रक का शीश कटकर भूमि पर गिर जाता है। तब प्रभु श्री कृष्ण दाऊ भैया से कहते हैं कि हे दाऊ भैया, इसकी रानी तारा को सूचित किया जाए कि पौंड्रक का अंत हो चुका है और पौंड्रक नगरी के पूर्व राजा वीरमणि को पुनः राज सिंहासन प्रदान किया जाए। जब ये संदेश जाता है तो वीरमणि जो काका थे पौंड्रक के, वो पौंड्रक नगरी का राज मुकुट स्वीकार करने से मना कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें बताया जाता है कि प्रभु श्री कृष्ण ने ही उन्हें पुनः पौंड्रक नगरी का राजा बनाने के लिए कहा है, तब वह प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए उस आदेश को स्वीकार करके पौंड्रक नगरी के राजा बन जाते हैं। इधर काशीराज के जो उनका जो नगर काशी था, उसमें युवराज दुर्जन था। और दुर्जय जो युवराज था, दुर्जय के पास जब खबर पहुंचती है गुप्तचरों के द्वारा कि काशीराज का अंत हो गया है और उनका अंत प्रभु श्री कृष्ण ने किया है, तो दुर्जय भी आग बबूला हो जाता है। वो ये नहीं सोच पाता है कि अगर वासुदेव जिसे वो कहता था पौंड्रक का वध स्वयं श्री कृष्ण जी ने कर दिया है, तो वह वास्तव में नारायण हैं, वही वासुदेव हैं।
लेकिन मति भ्रम यही होता है, और इसी मति भ्रम के कारण व्यक्ति सामने वाले को समझ नहीं पाता है कि उसके अंदर कितनी शक्तियां हैं, वह सर्वशक्तिमान है या नहीं है। दुर्जय भी स्वयं को शक्तिमान समझता था। तुरंत ही काशी की सेना सुसज्जित होने लगती है। जब काशी की सेना सुसज्जित होने लगती है तब दुर्जय कहता है कि नहीं, अगर सेना से कृष्ण को पराजित किया जा सकता तो मेरे पिता काशीराज और वासुदेव पांडरक के द्वारा जो विशाल सेना लेकर के उन पर चढ़ाई की गई थी उससे उसे पराजित कर दिया जाता। कृष्ण अत्यंत मायावी है, उसे मायावी शक्तियों के द्वारा ही पराजित किया जाएगा। इसलिए तुरंत ही राजगुरु को सूचित किया जाए, वह उपस्थित हों और यज्ञ की व्यवस्था करें। यज्ञ की व्यवस्था होती है और यज्ञ से कृत्या नाम की राक्षसी को वो प्रकट करवाता है, और कृत्या नाम की राक्षसी जब यज्ञ से प्रकट होती है तो उसे आदेशित करता है कि जाइए संपूर्ण द्वारिका नगरी को तहस नहस कर दीजिए, साथ ही साथ श्री कृष्ण और बलराम जी को मारकर उनके सिर काशी नगरी में ले आइए। कृत्या राक्षसी वहां से द्वारिका के लिए प्रस्थान करती है और द्वारिका पहुंचकर वो हाहाकार मचा देती है। सैनिकों के द्वारा उस पर किए गए अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कोई मायने नहीं रखता है। जब प्रजा हाहाकार करने लगती है, सेना भी विचलित हो जाती है, तब प्रभु श्री कृष्ण अपने राजमहल से बाहर देखते हैं इस दृश्य को, और वह कृत्या के ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं। ज्यों ही सुदर्शन चक्र कृत्या की ओर आता है तो कृत्या के द्वारा भी एक विशाल आग का गोला सुदर्शन चक्र के ऊपर छोड़ा जाता है, लेकिन सुदर्शन चक्र उस आग के गोले को काटकर कृत्या के पीछे लग जाता है। प्रभु श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को पहले ही आदेशित कर देते हैं कि ये सुदर्शन, इस कृत्या को काशी नगर ले जाइए और वहां दुर्जय के सामने ही इसका वध कर दीजिए। साथ ही साथ दुर्जय का वध करके संपूर्ण काशी को तहस नहस कर दीजिए। जिस तरह उसने द्वारिका को तहस नहस करने का प्रयत्न किया है, उसी तरह काशी भी नष्ट हो जानी चाहिए। तब सुदर्शन कृत्या का पीछा करता हुआ काशी तक आता है और दुर्जय के सामने ही काशी को तहस नहस करने लगता है। साथ ही कृत्या को दुर्जय के सामने ही मार देता है। इस पर दुर्जय अपनी शक्तियों का प्रहार सुदर्शन पर करता है और सुदर्शन चक्र उन समस्त शक्तियों को तोड़कर दुर्जय का भी शीश उसके शरीर से अलग कर देता है और पुनः प्रभु की सेवा में उपस्थित हो जाता है। तो इस तरह से दुर्जय और पौंड्रक का वध हो चुका है। मित्रों, जब किसी के द्वारा किसी ताकतवर मनुष्य का अंत कर दिया जाता है तो उसे स्वाभाविक होता है कि अभिमान हो जाए, और यही अभिमान प्रभु श्री कृष्ण के कुछ अपनों को हो गया था, और उन अपनों में स्वयं दाऊ भैया, भीमसेन, अर्जुन जो कि उनके सखा थे, उनके चक्र सुदर्शन और उनके वाहन गरुण को भी हो गया था। अब हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से इन पांचों के अभिमान को प्रभु श्री कृष्ण ने तोड़ा, क्योंकि अभिमान प्रभु का भोजन है और वह कभी भी अपने व्यक्ति के अंदर अभिमान रूपी अंकुर पनपने नहीं देते हैं, वह उससे पहले ही उसका उपाय कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, कमेंट करके बताएं कि किस तरह की कहानी है आप सुनना पसंद करते हैं, हम आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।